ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया महाराष्ट्र सीईटी 2021 का, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर पीसीबी के क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि पीसीएम वाले बच्चों के लगभग अब एग्जाम्स जो है वो खत्म हो गए हैं। अभी पीसीबी वाले बच्चों का आगे एग्जाम है अगले 7, 8, 10 दिन। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूँ पीसीबी का कोर्स रेडी है। ठीक है, पीसीबी का हमारा 1.0, 2.0 जो कॉम्बो कोर्सेज हैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग एक्सक्लूसिव कोर्सेज में जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और कम टाइम में जो है अपना स्कोर को आप इंप्रूव कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं 200 में से 100, 120, 130, वहां से नंबर कैसे बढ़ाना है आपको, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तुक्का ट्रिक्स आपको सिखाया जाएगा। लेटेस्ट 2021 के सारे शिफ्ट्स को कवर करके उसमें तुक्का ट्रिक्स आपको दिखाया जाएगा, प्लस बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, स्टडी टेक्निक्स एंड आपको जो है गूगल मीट सेशंस भी मेरे साथ में कंडक्ट करे जाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा उससे हेल्प मिलेगा। राइट, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे YouTube पे भी हमारी फ्री प्लेलिस्ट चलती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस लेते हैं 3-4 करके हर एपिसोड में क्वेश्चंस लेते हैं और उसमें हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड जो है वो देखते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको सारे पास्ट के एपिसोड्स और फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स अब जितने भी आएंगे पीसीबी वाले बच्चों के आएंगे, तो ये स्पेसिफिक पीसीबी वाले बच्चे के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिया है। पीसीबी का क्या है, कोई भाव नहीं देता एमएसटी सीईटी के अंदर में, मैं खुद भी नहीं देता ज़्यादा, सच्चाई तो यही है क्योंकि पीसीएम वाले बच्चों का ही ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह पीवाईक्यूज वगैरह सारे आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग स्पेसिफिकली पीसीबी का करेंगे अगले 7, 8, 10 दिन, ताकि जो पीसीबी वाले बच्चे उनको पीसीबी के पेपर के क्वेश्चंस जो है वो देखने को यहाँ पर मिले। और हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है वहाँ पर भी हमने पीसीबी के ही पीवाईक्यूज वगैरह सारे लिए हैं और आपको पूरा पीवाईक्यूज का पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा। अगर आपने बुक्स वगैरह नहीं खरीद रखा है तो हमारी टीम ने पीवाईक्यूज प्रिपेयर करे हैं, वो आपको मिलेगा, प्लस मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको जो है कोर्स के अंदर में मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी फिलहाल क्या करेंगे, इस 4 क्वेश्चंस में हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगाएंगे और बहुत शानदार यहाँ पर आप देखोगे 4 क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे
डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। फिजिक्स के अंदर में, फिजिक्स का 4 क्वेश्चन है। फिजिक्स के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डायमेंशंस, ठीक है। और डायमेंशनल एनालिसिस से कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं ये आप अभी एक अंदाज देखोगे उसका। डायमेंशनल एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स के अंदर में, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको बता दूं ये 4 के चारों क्वेश्चन हम लोग डायमेंशन से उड़ाने वाले हैं इस वीडियो में। और आपको मैं बता दूं कि ये 4 के चारों क्वेश्चन एक ही पेपर के हैं, मतलब एक ही पेपर के, एक ही फिजिक्स के शिफ्ट के हैं। फिजिक्स में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। क्या पता इससे भी और ज़्यादा भी लग रहे होंगे, बट 4 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट के अंदर में लेना जिसमें हम डायमेंशन से क्वेश्चन को उड़ाएंगे, ये बहुत ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। कुछ में हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे, कुछ में हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स तभी लगाना है जब आपसे एक्चुअल तरीके से, सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, ठीक है। जबरदस्ती ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको नहीं लगाना है। बचे हुए क्वेश्चंस के लिए आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना होता है जो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आप बस कुछ नहीं पढ़ा, आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप देखो आपको पूछा क्या है, वेलोसिटी पूछा है। यहां देखो आपको पूछा क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा है, ठीक है। यहां देखो आपको पूछा क्या है, वेलोसिटी पूछा है। यहां देखो आपको पूछा क्या है, टॉर्क पूछा है, ठीक है। बस इतना देखो। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मतलब स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 1, है ना। ये होगा हमारा डायमेंशन। वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, एल बाई टी, एल टी माइनस 1। तो हमको फर्स्ट वाले में ये डायमेंशन चाहिएगा। सेकंड वाले में एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी में बेसिकली बहुत इजी है। बेसिकली क्या होता है, जो ग्रेविटी होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये तो आपको पता ही है, ग्रेविटी होता है ये, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का जो डायमेंशन है वो इससे मैच कर रहा है। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों इससे मैच कर रहा है। तो ये तो फोर्स हो गया ना, तो इन दोनों को काट दो, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये तो फोर्स है ना, हमको तो एनर्जी चाहिए, है ना। एनर्जी होता है जी एम एम बाई आर के टर्म्स में। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन में आपको तुक्का लगाना है ए और डी में से। तो सेकंड क्वेश्चन में आप ए और डी में से तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एल टी माइनस 1। तो यहाँ हमने ऑप्शन एलिमिनेट किया। फर्स्ट में एल टी माइनस 1 हमको चाहिए। आप कुछ मत करो, डायमेंशन जैसे एक्स है, एक्स की जगह क्या डालोगे, एल डालोगे, है ना। एम का पावर, ये बेसिकली क्या है, आप देखो इसको आप क्या कर सकते हो, बेसिकली k है ना, तो आपको पता है f इक्वल टू के एक्स होता है, आपको पता ही है ना। तो k को आप क्या बोल सकते हो, f बाई एक्स बोल सकते हो, है ना। k को आप f बाई एक्स बोल सकते हो, और f को आप क्या बोल सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन बाई एक्स, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो k के जगह, ये जो पूरा का पूरा k है ना, इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, ma बाई एक्स। तो नीचे ma आ जाएगा, ऊपर x आ जाएगा, और ऊपर एक m ऑलरेडी था, ऊपर एक m ऑलरेडी था। मास से मास कटेगा, x बाई ए का पावर 1/2 आएगा, यस और नो। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि x अपॉन एस स्क्वायर, समझ रहे हो। एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब नीचे आ जाएगा x, मीटर को हम x बोल सकते हैं x के टर्म्स में, और ऊपर आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। x से x कट जाएगा, सेकंड स्क्वायर, और बाहर में पावर में 1/2 है, तो s बचेगा। फाइनली ये जो आएगा हमारा, वो आएगा l और s। l मतलब लेंथ, है ना, और s मतलब टाइम, ठीक है, लेंथ एंड टाइम। अब जो स्पीड होता है वो तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम थोड़ी होता है ना। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, बट स्पीड तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। यहाँ पे डिस्टेंस इनटू टाइम आया, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया, डायमेंशंस गलत है, ठीक है। अच्छा, के एक्स बाई एम क्या है, के एक्स को हम एफ बोल सकते हैं, एफ इक्वल टू के एक्स हमको पता है, स्ट्रिंग फोर्स। एफ इक्वल टू के एक्स बाई एम, तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ रहा है ना प्रॉपर, तो ये भी गलत हो गया, हमको तो वेलोसिटी चाहिए। डायमेंशंस का खेल आप समझ में आ गया होगा, आप कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, कहीं पे मैंने एक्स लिख दिया, कहीं पे एल लिख दिया, वो बात बराबर है, लेंथ एक्स सब समझ लो आप, डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। तो वो मेरी आदत है, कहीं कहीं मैं एक्स लिख देता हूँ, कहीं एल लिख देता हूँ, मेरे को पता है कि वो सारे डिस्टेंसेस के हैं, ठीक है। तो इसीलिए अंदर आपको एक्स दिखा, बाहर आपको एल दिखा, और एक्स एक्स कट गया, ठीक है। ऊपर आपको एस दिखा, एस मतलब सेकंड, एक्चुअल में वो सेकंड नहीं, वो टाइम है, तो यहाँ हम टी लिख सकते हैं, एल टी लिख सकते हैं, हमको एल टी माइनस 1 चाहिए था। एल टी है ये बेसिकली, सेकंड का स्क्वायर और पावर में हाफ, तो वो एस है मतलब टी है बेसिकली, समझ गए। तो वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए थोड़ा। फिर यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो आपको एक्स के जगह एल लिख देते हैं, ठीक है। चलो एक्स ही रहने देते, बाद में देख लेंगे। के के जगह हमारा ये आ जाएगा एम ए बाई एक्स, तो के के जगह आएगा ma/x, और एक m नीचे ऑलरेडी है, तो m से m कटेगा, है ना।
और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब x पर सेकंड स्क्वायर। तो x पर सेकंड स्क्वायर, x से x कटेगा सेकंड स्क्वायर और पावर में हाफ, तो बाहर एक ऐसा आ जाएगा। तो कुल मिला के ये x बाई एस आ जाएगा। x बाई एस मतलब लेंथ अपॉन सेकंड मतलब टाइम, तो ये LT-1 के बराबर आ गया। तो ऑप्शन सी देखो सेटिस्फाई कर गया, समझ रहे हो। और ये आपका 1 बाई एक्सेलरेशन है क्योंकि इसका उल्टा है, तो ये तो 1 बाई एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कुल मिला के ऑप्शन सी सेटिस्फाई किया। इसको कहते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन से हमने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, ये वाला भी कट गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आ जाओ आप, ध्यान से देखना। वेलोसिटी चाहिए हमको भैया, यहाँ पे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, F इक्वल टू क्यू ई होता है ना, F इक्वल टू क्यू ई, ये आपको पता है। तो क्यू ई के बदले F आ जाएगा, ऊपर आ गया F, नीचे आ गया m x और पावर आ गया हाफ। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F की जगह लिख देंगे ma, m से m कट जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बेसिकली x पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 1 बाई सेकंड, तो ये कुल मिला के आ जाएगा टाइम इनवर्स। हमको तो वेलोसिटी चाहिए था, पहला ऑप्शन कैंसिल। क्या आपको बात समझ में आ रही है, पहला ऑप्शन कैंसिल। अच्छा, पहला कैंसिल तो दूसरा भी कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, बस यहाँ पे 2 का फर्क है, बाकी तो डायमेंशन सेम है, तो ये भी कैंसिल। ठीक है, थर्ड को अगर हम लोग देखेंगे तो आपको ई क्यू, ये F हो जाएगा, F x अपॉन m का पावर हाफ, ये डायमेंशन है। फोर्स के जगह मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा, मास से मास कटेगा, ax बचेगा। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर आएगा x, नीचे आएगा सेकंड स्क्वायर, तो ये कुल मिला के एक्स स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर आ गया, तो ये कुल मिला के अंडर रूट लेंगे तो x अपॉन एस आ जाएगा, तो कुल मिला के x की मतलब है लेंथ और t s का मतलब है t, तो कुल मिला के LT-1 आ गया। वेलोसिटी मतलब LT-1 ही तो था, पीछे भी देखा था, वेलोसिटी मतलब LT-1। तो ये C सेटिस्फाई कर रहा है, C इज सेटिस्फाइंग, C इज सेटिस्फाइंग। D को भी देख लो एक बार, D को भी देख लो। E के जगह क्या लिखेंगे, F इक्वल टू क्यू ई होता है, तो E के जगह F बाई क्यू आएगा, E के जगह F बाई क्यू आएगा, तो E के जगह लिख दो F बाई क्यू, ऊपर है मास और नीचे QX तो ऑलरेडी है ही सही, तो ये कुल मिला के ऐसा हो जाएगा पावर में हाफ। ठीक है, फोर्स के जगह मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन और इधर m स्क्वायर कर दो। ठीक है, और एक्सेलरेशन होता है लाइक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब x पर सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर x आएगा और नीचे s स्क्वायर आएगा, x से x कट जाएगा, तो कुल मिला के हमको दिख रहा है m अपॉन क्यू एस। m मतलब कि मास, q मतलब कि चार्ज, ठीक है, कूलम्ब के अंदर में, और s मतलब टाइम। ये कुछ इस तरीके का हमको यहाँ पर चीज मिल रहा है, तो ये वेलोसिटी जैसा तो नहीं लग रहा बेसिकली। ठीक है, तो इसको आप काट दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है, प्रॉपर वे में आप करके देख लेना, हो सकता है कुछ छोटी मोटी मैंने गलती कर दी हो, वीडियो बनाते वक्त क्या होता है बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, तो आप प्रॉपर्ली, आपको मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ कैसे आपको डायमेंशंस देखना है। इसका डायमेंशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये सब थोड़े अगड़म बगड़म गलत से आ रहे हैं। अच्छा, टॉर्क क्या होता है, बेसिकली टॉर्क हमारे पास में R क्रॉस F होता है ना, तो इसका डायमेंशन अगर हम देखें तो F इंटू L के प्रोपोर्शनल होगा डायमेंशन, है ना, फोर्स इंटू R मतलब रेडियस लेंथ। ठीक है, तो साइन थीटा वाइन थीटा जो होता है उसका डायमेंशन होता ही नहीं है, तो FL की तरह होगा। अच्छा, अब F इक्वल टू IL क्रॉस भी होता है, तो बच्चे बच्चे को पता है, तो F का जो डायमेंशन है वो ILB के बराबर होता है, ये बच्चे बच्चे को पता है। तो F के जगह अगर ILB लिखेंगे और L के साथ प्रोडक्ट होगा, तो टॉर्क का जो फाइनल डायमेंशन है वो क्या आएगा, IL स्क्वायर B, है ना। तो आप देखो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इसमें ILB दिया है, तो ILB तो फोर्स होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो F इक्वल टू IL क्रॉस B आपका तो फोर्स होता है। अपन को तो टॉर्क चाहिए, तो हमको एक L एक्स्ट्रा चाहिए, तो BIL स्क्वायर, नीचे वाला डिनोमिनेटर डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप तुक्का लगाओगे B और D में से। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यहाँ पर क्या करोगे आप B और D में से तुक्का लगाओगे, यहाँ पे तो C आंसर आ ही गया। आप सोचो 4 क्वेश्चन एक ही पेपर के एक ही शिफ्ट से हमने डायमेंशन से उड़ाया है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट आंसर आ गए, बाकी 2 में आप तुक्का लगाओगे, अगर तुक्का लगाओगे तो 2 में से 1 सही होने के चांसेस है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, 2 ऑप्शन हमारे बच रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं C D C D, और मुझे लगता है 4 में से 3 तो हर बच्चे ने ऑन एन एवरेज सही कर ही लिया होगा, 2 तो एग्जैक्ट हो गए, बाकी 2 में से कोई एक तो होना ही चाहिए आपका प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सही, तो 4 में से 3 ऑन एन एवरेज सबने सही कर लिया होगा। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर था C, सेकेंड का आंसर था D, थर्ड का आंसर था C। ठीक है,
एंड फोर्थ का आंसर था डी। बहुत ही प्यारा ये हमारे पास में वीडियो बना है, बहुत ही प्यारे हमारे पास में क्वेश्चंस थे। कमेंट में आप लोगों को बताना कि यार ये आप लोगों को कैसा लगा, और बाकी आप अगर एक्सक्लूसिव कोर्सेज में आना चाहते हो, कम टाइम में कुछ दिनों में अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज में आ सकते हो। आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, मेरे साथ आप बात भी करते रहोगे, एंड कोर्स भी मिलेगा आपको। उसमें सारी चीज़ें, सारे लेटेस्ट पेपर्स कवर किए हुए हैं, तुक्का ट्रिक्स, बहुत वैरायटी के आपको जो है तुक्का ट्रिक्स देखने को मिलेंगे, और पूरा का पूरा माइंडसेट आपका जो है डेवलप हो जाएगा, कैसे आपको नंबर अपने बढ़ाने हैं। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।